y की वैल्यू 1 आ रही है और सर हमको एक x इज इक्वल टू 4 गिवन है तो उससे y की वैल्यू 13 आ रही है। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 4,30 0,1 4,13 और 4,9 5 है। दिव्यांश 5 बोल रहे हैं। नाइन आ रहा है दिव्यांश, 9 आ रहा है, ठीक है सर 9 हाँ 4 2 8 नहीं किया, 4 + 1 कर दिया होगा डायरेक्ट। चलो कोई, देखो इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 0,1, ठीक है। अच्छा ठीक है, 0,1 यहाँ कहीं आ रहा होगा। इनको प्रॉपर प्लॉट करेंगे, जब तक प्रॉपर प्लॉट नहीं करेंगे फिगर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें कहीं यहाँ ले लिया, अपने हिसाब से ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिगर। कोऑर्डिनेट को प्रॉपर प्लॉट करना पड़ेगा। प्रॉपर का मतलब चाहे तो टेबल ना बनाओ, अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। अब जैसे 4 है तो 4 मेरा यहाँ ले लेते हैं और 13 यहाँ कहीं ऊपर ले लेते हैं, फिर 4,9 नीचे आ जाएगा। तो मेरी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अभी देखो मैं जोड़ दूंगा कि क्या पूछा है उन्होंने, वो मैं अभी बता दूंगा। क्वेश्चन में था क्या, मैंने क्या स्टार्टिंग करी अभी बताते हैं। 0,1 पहले प्लॉट कर दिया, ए बी सी। अब देखिए जरा, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि ये 3 लाइंस की इक्वेशन है और वहां से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो असल में जो ये लाइनें मुझे प्लॉट करनी थी वो ये थी, ये बन गई लाइन एक ये लाइन बन गई, ठीक है, और एक ये लाइन बन गई। ये 3 लाइनें थी। तीनों लाइनें आपस में एक, जैसे यहाँ वो पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाया था तो ऐसे यहाँ ट्रायंगल बनाया उन्होंने, यहाँ से पास करेंगे दोनों इनफैक्ट, क्योंकि यहीं से तो पास कर रही है दोनों ना, सॉरी हाँ यहीं से पास कर रही है दोनों। तो मुझे क्या करना है, ये जो तीनों लाइन से ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी। चालाकी ये कर दी, मैंने लाइंस को अलग अलग प्लॉट नहीं करा। ओरिजिनली मुझे क्या करना चाहिए था, पहले एक लाइन प्लॉट करो, फिर दूसरी लाइन प्लॉट करो, फिर तीसरी लाइन प्लॉट करो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब ट्रायंगल बन जाता। फिर मुझे पॉइंट ऑफ, जरूरी थोड़ी ना यही पॉइंट इस्तेमाल करे होते मैंने, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से फिर से निकालना पड़ता। तो मैंने क्या करवा दिया, पहले ही आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा दिए और उससे लाइन को प्लॉट करवा दिया। तो अब हमारा डबल काम बच गया, लाइन यही बनेगी क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब उस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉइंट थे, यहाँ हमने पॉइंट निकाले, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में इक्वेशंस हमने बनाई थी, इनने इक्वेशन दे दी है, बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करा रही है। उसका तरीका ये है, 0 और 1 इन कौन सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकला है, 0 और 1, 1 2 3 फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके निकला है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। 4,13 किन दोनों को सॉल्व करके, सेकंड एंड थर्ड को, ठीक। और 4 और 9 फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कौन सी इक्वेशन कॉमन है, सेकंड कॉमन है। यानी इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही होगी वो कौन किसको रिप्रेजेंट कराएगी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन कौन है, 2 है। तो यानी इन दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट कौन है, 0,1 4,13, यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये सेकंड, दोनों में सेकंड इक्वेशन कॉमन है। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करा रही है जो इन दोनों पॉइंट से बनेगी। अगर अगर चलो और देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट करा रही होगी। इक्वेशन नंबर 3 है ये दोनों, 4,13 4,9, यानी ये x इज इक्वल टू कितना है, 4। स्टेट होती है, देखो स्टेट बनी हुई है। और इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन 1 है, तो यानी इन दोनों को 1 बना रही होगी। 0,1 4,9, 0,1 इज हियर, 4,9 इज हियर, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक और चीज, अगर ये नहीं आ रहा है, भूल गए, एक और चीज, पॉइंट पता है ना, इक्वेशन खुद फॉर्म कर लो, आएंगी यही। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशंस खुद फॉर्म कर लो। पॉइंट तो हमें पता है ना, इक्वेशन फॉर्म कर लो, यही आएंगी। लेकिन ये तरीका है। अब आपको वही पुराना काम, बताओ रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, कल जो किया था वही ऐसे।
बस। और यहाँ पर तो एक ही बार में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया एक सा जा रहा है। ऊपर वाली लाइन ए बी लाइन को AC ने रोक दिया। बस पिछली बार ऐसे भी जा रहा था तो डबल करना पड़ा था, यहाँ पर सीधा सीधा जा रहा है। मतलब हमें इस ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू कितना, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4। स्टेप कौन सी लेंगे, वही हमारा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम, तो y dx आएगा। तो y कितना लिखें, इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। इसको हमने y इक्वल टू 3x को क्या लिया 2, क्योंकि सभी लाइन है तो इसे लिख देते हैं y2 माइनस कितना y 3x। 3x कौन सी है, अरे 3x, अरे दोनों 3x लिख रखी है मैंने, ये 2x है, ये 2x, ठीक है ना, ये 2x है यार। तो यानी कि y2 अपर वाली लाइन, अपर लाइन चाहो तो y की वैल्यू लगा दो डायरेक्टली, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो y की वैल्यू डायरेक्ट लगा दो। अपर लाइन इसको मैंने 2 लिया है, माइनस लोअर लाइन कौन सी है, y1 है dx। अदरवाइज आप ये स्टेप लिख सकते हो डायरेक्टली, अपर लाइन से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू अपर लाइन में 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करने से पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर इंटीग्रेट कर लो, बहुत आसानी से आंसर आ रहा है। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन बड़ा था, ये कितना बचेगा, x बचेगा फिर, है ना, x का इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। हो गया, बाकी तो सॉल्व कर लोगे। आगे देखो 2 क्वेश्चन है, फटाफट उनका फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक, दूसरा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और स्मॉलर एरिया, कौन सा एरिया निकालना है बेटा, स्मॉलर एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करूंगा, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू फंक्शंस एंड द स्मॉलर एरिया। ठीक है, स्मॉलर एरिया निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जाना नहीं था आज, अच्छा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो सर्किल बना लिया मैंने। ठीक, हम एक सर्किल बना लेते हैं, ये हो गया मेरा सर्कल। ठीक है, बताओ ये पॉइंट कितना होएगा, 2, यानी 2,0। ठीक, और ये वाला ना ना y पे है ना, तो 0,2 होगा, 2 0,2। ठीक है, अब ये लाइन रही। ठीक, इस लाइन में x0 लगाओ, y कितना मिलेगा 2, यानी x0 y2, ये पॉइंट मिला। y0 लगाओ x2, ये पॉइंट मिलेगा। तो हमें अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वही दोनों पॉइंट से लाइन बन जाएगी।
ठीक है, कैसे पता चला? जब आप देखोगे इसका रेडियस 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आप जब इस लाइन को प्लॉट करोगे तो आप दिखा सकते हो प्लॉटिंग इस तरीके से, प्लॉटिंग दिखा सकते हो कि ये कितना हो जाएगा। x0 लोगे, x और y लेते थे स्ट्रेट लाइन, मतलब छोटे क्लासेस में x और y इस तरीके से प्लॉट, x0 तो y इतना, 2 पॉइंट आ गए, उन दोनों पॉइंट से लाइन खींच दी जाएगी, ये बन गया। अब क्वेश्चन में लिखा था स्मॉलर पार्ट, तो आपका फिगर में है क्या क्या? सर्किल है और एक लाइन उसको स्लाइस कर रही है, तो स्मॉलर पार्ट कौन सा हुआ? यही तो हुआ बस, हमें ये निकालना है। वहां पे इसलिए नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि आपको ये पोर्शन भी दिख रहा होगा, ये तो एक्सिस से बन रहा है, एक्सिस की तो उन्होंने बात ही नहीं की। एक्सिस किस लिए होती है कि सर्किल कहाँ बन रहा है, लाइन कहाँ बन रही है, उसकी प्लॉटिंग के लिए। लेकिन ओरिजिनल फिगर के में क्योंकि एक्सिस की बात नहीं की, तो ओरिजिनल फिगर में ये बनी, तो उन्होंने कहा छोटा एरिया, तो छोटा एरिया तो यही बना ना, तो हमें ये जो कॉर्नर वाला है ये एरिया निकालना है। बताइए कैसे होएगा? कर्व का एरिया माइनस, हाँ मतलब सर्कल माइन, ये दोनों से निकल सकता है। आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सर्किल का क्वाड्रेंट का एरिया ये वाला अगर निकाल रहे हो, तो आइदर यू कैन अप्लाई द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों लगा सकते हो। दोनों एक्सिस की तरफ एरिया जा रहा है, सर्कल से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों तरफ जा रहा है, तो दोनों लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल ले लो, लिमिट यहाँ मतलब उधर की लग जाएंगी, वर्टिकल ले लो तब भी, तो ये दोनों से हो सकता है और दोनों में सेम ही लगेगा। आप इधर से खड़े होके देखो तभी भी सेम सिचुएशन है, इधर से देखो तब भी सेम सिचुएशन है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों से सेम ही रहेगा, लिमिट्स भी सेम रहेंगी, और वर्किंग क्या होगी? सर्किल माइनस लाइन हो जाएगी और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे, दोनों की लगभग सेम पैटर्न है, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट 0 to 2, तो कहीं से भी निकाल लो, आंसर सेम आना है। इक्विवेलेंट सिचुएशन है x के फंक्शन में और y के फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का, लगे हाथ वो भी देख लो फटाफट। y स्क्वायर 4x पैराबोला और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यही नीचे की साइड बना देते हैं फटाफट। y स्क्वायर कितना है? और बेटा मिस्टीनियस से स्टार्ट करना, क्योंकि मिस्टीनियस जो है ना वो सेम ही है, सिमिलर है, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये हमें प्लॉट करना है। बताइए पैराबोला कौन सी शेप का बनेगा, यू या सी? सी। बना देते हैं, बिल्कुल ठीक। और y इज इक्वल टू लाइन कहाँ से जाएगी? y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू लाइन कैसी होती है? वही y इज इक्वल टू x, समझ लो, मतलब कहाँ बताऊँ, यहाँ बता, ये जो लाइन ऐसे जाएगी ना, ये y इज इक्वल टू mx होती है, और m कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव लिया है आपने तो y इज इक्वल टू mx ओरिजिन से पास करेगी, मतलब उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, लेकिन इतना हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 2x, ऑब्वियसली ये पास करेगी, जाएगी ओरिजिन से, जाएगी कहाँ से? ओरिजिन से। लगा के देख लो, x0 लगाओ तो y0 मिल रहा है, ओरिजिन से पास करिए। अदरवाइज दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, तो एक मिलेगा 0 और एक ये पॉइंट, और सॉल्व तो वैसे करना ही पड़ेगा हमें। सॉल्व क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए ही चाहिए है, और सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पैराबोला माइनस लाइन हो जाएगा, पैराबोला माइनस लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट तो चाहिए भी होगा, तो अब प्लॉट करने से पहले ही हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनकी क्वेश्चंस लो, सॉल्व करो, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। पैराबोला प्लॉट किया और 2 पॉइंट मिले, दोनों पॉइंट एक यहाँ आएगा, एक यहाँ कहीं आएगा, जोड़ दो, ये एरिया पैराबोला माइनस लाइन, क्वेश्चन हो जाएगा। मिस्टीनियस के क्वेश्चंस बेटा अटेम्प्ट करना, ये पहला नहीं हो रहा तो दूसरा करना, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा, आगे के अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस कराए हैं, तो होते चले जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन नहीं होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल का ऑफ नहीं है। बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।